नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। दरअसल 2019 में बीजेपी को 80 सीटों में से 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं 10 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी 20,000 वोटों से भी कम का अंतर था। इस लिहाज से यूपी में 24 सीटों पर बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिन 14 सीटों पर हार का सामना देखना पड़ा था, साथ ही इस बार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों के साथ साथ जो 10 और सीटें उत्तर प्रदेश में थी जिनका हार का अंतर सिर्फ 20,000 ही था, यानी 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वो 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या गणित फिट करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है 80 में से 80 सीटें जीतने का, वो आंकड़े को कैसे पा पाएगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ने लगती है और इस कड़ी में अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी मुख्यमंत्री की रैली की डिमांड की है। ओपी राजभर ने कहा कि वो घोसी में सीएम योगी और मऊ में पीएम मोदी की जनसभा चाहते हैं। दरअसल पूर्वांचल की कई सीटों पर अपना दबदबा रखने वाले सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने घोसी में जनसभा करने का प्रस्ताव रखा और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि मऊ में पीएम मोदी की जनसभा भी होनी चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सपा और कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत के साथ जुटे हैं और इस कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भर्तियों को निरस्त कर रही है। प्रदेश के 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में है और अगर वो और उनके परिवार वाले बीजेपी के खिलाफ हो गए तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटना हुआ। बच्चों का ही हम भविष्य की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खिलाफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटने का काम होगा। 60 लाख बच्चों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ ले, मां बाप को, 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए अगर यही नौजवान और उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन कारपुर देहात में एक ऐसा भी गांव है जहां 50 साल से गांव में रोड नहीं बना। अब जब चुनाव के समय नेता गांव-गांव जाकर वोट मांगने की तैयारी में हैं, तो वहीं ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए विरोध किया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए समझाने पहुंचे तहसीलदार को भी बैरंग वापस लौटा दिया। रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात में 4 विधानसभाएं हैं और चारों ही विधानसभा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र को जोड़ती है। तो वहीं इटावा लोकसभा सीट से कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा आती है और इसका गांव है हथुमा, जहां के ग्रामीणों ने गांव में जगह जगह बैनर लगा दिए हैं और बैनर में साफ शब्दों में लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने यह भी लिखा है कि हथुमा गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है, कृपया प्रचार के लिए यहाँ संपर्क ना करें। उन्होंने यह भी बताया है कि जल भराव की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है, यहाँ की सड़कें नहीं है, जिसके चलते उनका आवागमन बाधित रहता है और बरसात के दिनों में कई हादसे भी होते हैं। इन तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर उन्होंने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया है।
गांव के ग्रामीण बताते हैं कि 50 साल पहले यहाँ पर खड़ंजा का निर्माण कराया गया था, जो कि अब तक उसके बाद से किसी तरह की कोई सड़क नहीं बनी है। आधे गांव में बिजली नहीं है, लेकिन अधिकारी आकर समय समय पर जुर्माना जरूर वसूलते हैं। इस तमाम समस्याओं को देखते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार वादा नहीं विकास चाहिए, क्योंकि वादे तमाम हुए, कोर्ट के मामलों की तरह हमेशा तारीखें मिलती रही, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है कि जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, कानपुर देहात की 3 विधानसभाएं हैं जो अलग अलग लोकसभा को जोड़ती हैं, जिनमें मतदान 13 मई को होने हैं। तो वहीं जालौन करोठा लोकसभा सीट जो है, बेगनीपुर विधानसभा, वहां 20 मई को मतदान होंगे। लेकिन इन हथुमा गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है, जिससे ये लगाए गए बैनरों को हटाया जा सके और वह भी अपने मत का प्रयोग करें। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। होली का त्योहार जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारियां हैं और ऐसे में बाजारों में मोदी मुखौटे ने धूम मचा रखी है, तो हर किसी पर होली का रंग भी चढ़ रहा है। हमारे संवाददाता SM आमिर की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का भले ही बिगुल बज गया हो, आचार संहिता लागू हुई, मगर होली का पर्व है तो जाहिर सी बात है होली तो हर कोई उत्साह से मनाएगा। और फागुन के इस महीने में जहां होली का पर्व मनाया जाता है, हम आपको दिखा रहे हैं चौक में लोग होली के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। ये यहाँ चौक स्थित बाजार में जहां अनेक प्रकार की पिचकारियां हैं, रंग बिरंगे मखौटे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो इस बार काफी होली में आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ ग्राहक पहुंच रहे हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, कितना उत्साह है? दुकान के पर्पज से ले रहे हैं। कितना लोगों में उत्साह है खरीदारी? बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे दुकानदार भी आए हुए हैं, वो अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और लोग भी बात करेंगे। ये बताइए इस बार होली पर क्या सबसे खास है, क्या आकर्षण का केंद्र, कौन सी ज्यादा पिचकारी बिक रही है इस बार? भाई इस समय तो मोदी जी की लहर है, मोदी जी के नाम से पिचकारियां चल रही है, बनी हुई है योगी मोदी के नाम पे, और लोग उसमें तो डबल इंजन की सरकार बिक रही है। जी बिक रही है। तो देखिए डबल इंजन की सरकार की पिचकारी बिक रही है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। दुकानदार के यहाँ पे आए, ये बताइए आज आप लोग आए हैं, कौन सी यहाँ पिचकारी खरीद रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा? ऐसा क्या बात है भाई? डबल इंजन सरकार है, मोदी लहर है। तो मोदी लहर है तो इस बार पिचकारी भी मोदी रहेगी। देखा आपने किस तरह लोगों में उत्साह, उनका कहना है कि मोदी लहर है तो जाहिर सी बात है मोदी की पिचकारी हम खरीदेंगे। और यहाँ और भी यहाँ पे दुकानदार है, ये बताइए इस बार होली में किस तरह से खास है और क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है? मोदी जी। और होली में क्या क्या पिचकारी में क्या क्या नया आइटम है? चेहरा आया है, टाइल आई है, पंप आया है, तो लोगों में उत्साह है काफी। ये सब उत्साह है। और कारनामा है, मोदी का कारनामा है, बाल कैब आई है, सब कुछ आया है। देखिए मोदी जी के नाम पे हर कुछ आया है, चाहे वो पिचकारी हो, चाहे बैलून हो, चाहे वो मुखौटे हो, यहाँ तक कि मोदी जी के चेहरे के मुखौटे भी बने हुए आए हैं। और इस बार आकर्षण का केंद्र है और बाल भी है जो कि पूरा एकदम मोदी लुक दिखाई देगा। और लोग इस बार संगम की नगरी में जहाँ सबसे ज्यादा मशहूर है लोकनाथ की होली, जहाँ कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है, और इसमें होलियारे रंग बिखेरेंगे और उत्साह के साथ होली खेलेंगे। मगर जो दृश्य है यहाँ पर लोग लगातार भीड़ इकट्ठा है और खरीदारी कर रही है, अपने आप में एक संगम नगरी में अद्भुत नजारा है जहां लोग होली की तैयारी में अभी से जुट गए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मायके पक्ष वालों ने ससुराल में आग लगा दी और आग में झुलसकर सास और ससुर की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आग की लपटों से घिरे हुए घर से 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। साथ ही बता दें कि पुलिस अब मायके वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। भैया ये शुरुआत हुई है सगाई के बाद से ही। इसने सगाई के बाद से ही गाड़ी की लिस्ट व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। सगाई हो गई थी, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, हम लोगों को समाज का डर लगा कि बेइज्जती हो जाएगी। हम लोगों ने किसी तरह बहला फुसला के इसके कहने पे जो दहेज मांगा वो देते गए, किसी तरह शादी कर दिया। इसने 20 लाख रुपया नगद घर से ले आया, ये हम लोग वो भी दे दिए, चोरी छुपे कुछ नहीं बोले। ब्रेजा गाड़ी खड़ी है, ये दिए हम लोगों ने, एक एक दहेज का सामान दिया इसको। शादी में भी पूरे टाइम ये मुंह बनाए रहा
पूरी वीडियो में आई है। मेरी बहन रोज रोती थी, एक बार, दो बार, चार बार हम लोगों ने समझाया इसको। आके यहाँ से हम लोग बहन को ले गए, फिर इसने सुलाई करके किसी तरह यहाँ पे ले आया ये फिर से वापस से। उसके बाद भी मेरी बहन रोती रही, उसको हम लोग समझाते रहे। आज 3 बजे मेरी बहन ने फांसी लगा लिया। इसने 10:44 पे फोन किया कि 3 बजे से दरवाजा बंद है, और कोई इंसाफ नहीं। पुलिस तब तक दरवाजा नहीं खोली थी। 10:44 तक हम लोग आए, अपने हाथ से तोड़े। रात्रि 11 बजे थाना मुठ्ठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसमें उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज मिली, जिसमें एक राजेंद्र केशरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी, और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। और रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। ज्ञानवापी मामले में 7 मुकदमों पर जिला जज की अदालत में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष को 2 मामलों में दर्ज करनी थी आपत्ति। लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में बीजेपी अधिवक्ता प्रकोष्ठ की मुहिम। घोषणा पत्र के लिए वकीलों से मांगे सुझाव। कचहरी में लगाई गई सुझाव पेटिका। इटावा में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पल्लव दुबे ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और जिला चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। का आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं हटाए गए होर्डिंग्स। लखीमपुर में भालू को दौड़ाते हुए बाघ का वीडियो वायरल। दुधवा नेशनल पार्क में सैलानियों ने अपने कैमरे में किया कैद। महोबा में मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आयुक्त के भाई भतीजे पर केस दर्ज। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। शामली में बाइक सवार शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सड़क किनारे खेत में बरामद हुआ शव। परिजनों ने ठेकेदार पर हत्या के आरोप लगाए। झांसी में बेटे ने की पिता की हत्या। लाठी डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट। प्रयागराज में पुलिस से बेखौफ बदमाश। सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या। जांच पड़ताल कर रही पुलिस। जौनपुर में आपसी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला। 25 से ज्यादा वार कर बुरी तरह घायल किया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी किया रेफर। बुलंदशहर में बदमाशों ने सेल्समैन से लाखों रुपए लूट को दिया अंजाम। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था स्कूटी सवार। डीएम कॉलोनी रोड पर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। अमरोहा में बीएसपी को लगा बड़ा झटका। सोनू गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने दिलाई सदस्यता। आगामी चुनाव और त्योहार को लेकर एक्टिव मोड में रायबरेली पुलिस। क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से की अपील, संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दे। प्रतापगढ़ में एसटीएफ की कस्टडी में आरोपी की मौत का मामला। परिजनों ने की पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग। मिर्जापुर में राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। मंत्री दंपत्ति से की 10 सालों में काम का हिसाब की मांग। फतेहपुर से हैरान करने वाला मामला। कंपोजिट स्कूल में पढ़ाने की जगह रसोइये से पैर दबाती नजर आई। प्रधानाध्यापिका बीएसए ने सख्त कार्रवाई की बात कही। शामली में कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 सदस्य गिरफ्तार, 7 बाइक बरामद। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। हादसे में कार सवार सभी यात्री सुरक्षित। लखनऊ में रिंग रोड पर ओवरब्रिज निर्माण का चल रहा काम। मौके पर गाटर रखते समय हाथ पलटी क्रेन। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमरोहा में छुट्टा पशु ने राहगीर पर किया हमला। सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू। अयोध्या में होली के पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। मिलावटी मिठाइयों पर लगाम लगाने के लिए 7 टीमों का गठन।
हाईटेक हुआ लखनऊ का इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया। एआई टेक्नोलॉजीज में मिलेगी उर्दू, अरबी और हिंदी भाषा में जवाब। कुशीनगर में भीषण हादसा, 2 बाइक सवार की आपस में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। हरदोई में भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध शराब, लाखों में बताई जा रही कीमत, जेसीबी की मदद से किया नष्ट। इटावा में 15,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। आगरा में खंदौली पुलिस ने आर्मी जवान की पत्नी की मौत के मामले में बदला था। ट्रैक्टर और ट्रॉली थानाध्यक्ष ने खुद को बचाते हुए अपने हमराह पर ही दर्ज कराया मुकदमा। आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन मोड में प्रशासन। बहराइच में सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने बीएसएफ जवानों के साथ किया रूट मार्च। फर्रुखाबाद में न्यास खोदने के दौरान हादसा, कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर पिता की दर्दनाक मौत, 2 पुत्र घायल। बदायूं में मामूली विवाद को लेकर 2 लड़कों की हत्या, मंडी पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, स्नैचिंग और लूटपाट करने वालों को लगी गोली, दिल्ली एनसीआर में देते थे वारदात को अंजाम। लखनऊ में वीडियो वायरल होने के बाद दीवान के बिगड़े बोल, परिवार के साथ दूसरे सिपाही पर रौब झाड़ा। कैराना में पत्रकार के घर बदमाशों ने किया हमला, बच्चों के आपसी विवाद में हुआ पूरा घटनाक्रम।